हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। यहाँ पे गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें नर्सिंग के बारे में बताओ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सब कुछ मिलेगा। डिटेल में बताऊंगा क्राइटेरिया क्या है, क्या इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत है, सैलरी कितनी मिलती है, कहाँ पे जॉब कर सकते हो और क्या क्या स्कोप है इसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कितने साल का कोर्स होगा, सब कुछ डिटेल में एकदम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज आप सबको बता दूं कि जल्दी ही बीएससी इन एग्रीकल्चर, बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और सब कुछ आपको पूरा कैरियर काउंसलिंग का ऐसे ही वीडियो बहुत सारी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अब एक ही दिन में सारे वीडियोस तो डाल नहीं सकता ना। ठीक है, तो डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, बस तुम सबका सपोर्ट बना रहे। और ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो कंप्लीट वॉच करो और तुम्हें सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइज। हेलो एवरीवन, अगर गाइस आप सब क्लास 9th 10th 11th 12th में हो या फिर अगर आप लोगों को सीईटी या फिर नीट या जेई आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो गाइस आप नून एकेडमी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस बहुत सारे नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नए नए कोर्सेज के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करा सकते हो। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप सबका एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आ रहा होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर नए नए क्रैश कोर्सेस लाए गए हैं। इस क्रैश कोर्स के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हो, बहुत सी आपकी अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करवा दी जाएंगी। गाइज़ यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि एमएसटी सीटी के साथ साथ आप लोगों को लाइव सेशंस होता है, प्लस आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में सारी की सारी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे आपको नून एकेडमी के अंदर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे गाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग को बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप लोग को नून एकेडमी को डाउनलोड करने की। तो वहाँ से आप लोग को ऐप को डाउनलोड करके साइन इन करके रजिस्टर कर लेना है एंड देन ज्वाइन कर लेना है इस हमारे बहुत बड़े कम्युनिटी को, जो कि सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे सब कुछ पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं भी आपको सीईटी के क्लास 11th 12th 9th 10th के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज जल्दी जल्दी फटाफट जाओ और डाउनलोड करो नून ऐप को और मिलते हैं लेक्चर्स में। अब मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि देखो, पहली बात भाई, जो बीएससी इन नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, अगर मैं इसकी बात करूं तो एकदम डिटेल में इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, देखो भाई, पहली बात तो आपको बता दूं कि जो नर्सिंग है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और आपको अच्छी खासी सैलरी भी इन फ्यूचर फिर अच्छी खासी सैलरी पक्का मिलती है, गारंटेड। तो नर्सिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल और बेस्ट कोर्स है जो कि मेडिकल लाइन वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहा होगा। ठीक है, मतलब ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ्स भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अगर आप मैथ्स भी लेके रखे हो तो अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे आदमी हो। ठीक है, बट बायोलॉजी भाई चाहिए, बिना बायो के इसमें एडमिशन आप नहीं ले सकते हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पीसीबी ये चाहिए ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ट्वेल्थ में 45% होना ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। ट्वेल्थ में अगर आपको मिनिमम 45% नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो, इस बात को आपको समझ के रखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए कोई भी नो एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी इसमें एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती। आप सीधा 12वीं के परसेंटेज के बेसिस पे ही यहां पे एडमिशन ले सकते हो। क्लियर हो गई बातें? मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई भी एंट्रेंस की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, मतलब 12वीं का परसेंटेज जो भी आपका होगा ना, उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। डन डना डन डन, अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छा कोर्स है यार। अभी तो सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो बीएससी नर्सिंग है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जरा बातों को यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। बीएससी नर्सिंग जो होता है ना, यहाँ पे दो टाइप के कोर्स होते हैं। पहला है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, नर्सिंग मतलब बीएससी नर्सिंग का जो यहाँ पे बेसिक वाला कोर्स है। ठीक है, एक बेसिक है और दूसरा होता है पोस्ट बेसिक। पोस्ट बेसिक मतलब बेसिक के बाद वाला। ठीक है, ये दो कोर्सेस होते हैं।
अब आप जब 12वीं के बाद इसमें एडमिशन लोगे ना किसी भी कॉलेज में, कौन सी कॉलेज में लोगे सब बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो जो बीएससी बेसिक है ये पूरे के पूरे 4 साल का कोर्स होता है, आपको पता है, प्रोफेशनल कोर्स है ये बीएससी बेसिक, मतलब 12वीं के बाद 4 साल आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि और अच्छे से पढ़ाई कर लो तो पोस्ट बेसिक आप इसके बाद करोगे 4 साल के बाद, ठीक है। तो ये गाइस होता है 2 साल का, ठीक है, मतलब ये 2 ईयर का रहता है, इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। कितने साल का होता है ये, तो 2 ईयर का ये हमारा कोर्स होता है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। तो बीएससी जो यहाँ पे हमारा पोस्ट बेसिक है ये 2 साल का होता है और बीएससी बेसिक से 4 ईयर का होता है। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर जो भी आप करोगे ना, मतलब पहला ही साल जो आपका होगा वो बेसिक्स ही होता है, ठीक है। तो 4 साल का कोर्स है, मतलब जस्ट आप 12th के बाद जब बीएससी नर्सिंग करोगे तो सीधा 4 साल का कोर्स होगा। फिर अगर आप आगे का करना चाहो तो 4 साल का। ये कुछ वैसा ही है जैसे देखो आप बीएससी नॉर्मल लोग करते हैं, फिर उसके बाद एमएससी करते हैं, पहले बैचलर ऑफ साइंस देन मास्टर इन साइंस, है ना। तो वैसे ही है ये, तो ये मास्टर वाला हो गया, ये बेसिक वाला हो गया, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डीप डाउन इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा, जो कि जैसे कि कॉलेज क्या है और इसकी सैलरी क्या है। आपको एक बात तो समझ गया ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीबी में 45% 12th में मिनिमम, ज्यादा रहेगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इसके लिए हमें नीट देना पड़ेगा, नीट तो कोई भी कुछ भी नीट सीट देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी सीईटी देने की जरूरत है, ना ही कुछ भी सीईटी। मैं बोल दिया ना, ये 12th के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर आपका 12th में 45% है, अगर 44 होगा तो नहीं मिलेगा एडमिशन, हाँ 45 है या उससे ज्यादा है कितना भी तो मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ना आप लोगों को कौन सा अच्छा कॉलेज है, जब आप यहां जाओगे तो कौन सी आप पढ़ाई करोगे, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, तो ये सब कुछ मैं फटाफट आपको जल्दी से बता देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे जरा सभी लोग ध्यान दो, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बता दूं, मैंने लिख रखा है फोन में। अब इतने सारे सब्जेक्ट होते तो याद थोड़ी रहता है यार, इतना सारा सब्जेक्ट याद नहीं रहता। तो पहला है, देखो गाइस यहां से मैं आपको बताना शुरू कर देता हूं। तो देखो जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक एनाटॉमी आप पढ़ोगे इसके अंदर। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि फिजियोलॉजी है, ठीक है, फिजियोलॉजी है तो ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है। फिजियोलॉजी के साथ साथ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं, मैं सब लिख के नहीं दिखाने वाला, फटाफट बोल देता हूं। नर्सिंग फाउंडेशन, फार्मेकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग, फिर साइकोलॉजी भी पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी है, इंग्लिश है, तो नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम बता रहा हूं। जैसे कि तुमको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो था, वैसे नर्सिंग के अंदर ऐसे बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। ये सब की आप पोस्ट बेसिक्स में स्टडी करोगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको बता दूं कि गाइस टॉप बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स अगर आप चाहो तो, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि बड़े कॉलेज में आपको पढ़ना है, जैसे कि मैं अब ये सब डिलीट कर देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, देन मैं इसको सब गायब कर देता हूं, ठीक है। नहीं तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ जरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से, मतलब आप अगर आप चाहिए कि आपको अच्छे कॉलेज में मिले, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ एम्स है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नर्सिंग करनी है, कितनी बड़ी बात होगी। फिर ऐसी बहुत सी और भी कॉलेज, जैसे कि देखो सीएमएस कॉलेज है लुधियाना में जो है, फिर इंडियन आर्मी नर्सिंग होती है, पता है ना आपको, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो इंडियन आर्मी नर्सिंग। इन सब के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, ये बड़े लेवल में होती हैं। फिर ऐसे जिपमर, ठीक है, तो ये सब भी आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बीएचयू जो नहीं क्या बनारस यूनिवर्सिटी है, तो ये सब इतने, अगर इन सब कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए ना नर्सिंग के लिए, तो इन सब में इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इन सब का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इन सब का होता है। हर कॉलेज अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हो। नीट की कोई जरूरत नहीं है, नीट की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट आप इन कॉलेजेस में अगर आपको किसी भी, इंडियन आर्मी नर्सिंग भी एक होती है, आपको पता होगा, मतलब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब मेडिकल साइंस में आप जा सकते हो आर्मी वाले फील्ड में। तो ये सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए ना, इन सब में जगह में, तो आपको उनका खुद के कॉलेज का एंट्रेंस देना पड़ता है, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करने का, ठीक है। चलो दूसरी बात बताता हूँ कि आप कैरियर क्या बना सकते हो, कौन सा आपका कैरियर यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आप बन सकते हो बहुत सारी चीजें, लाइक आप बन सकते हो नर्स, ठीक है, नर्स। उसके बाद आप होम केयर नर्सेस होते हैं, फिर आप वहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट, नर्स नर्सरी स्कूल्स, जूनियर साइकियाट्रिक, वार्ड नर्स,
फिर नर्स ट्यूटर, नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्स नर्सरी स्कूल, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, नर्स मैनेजर, सब बन सकते हो। यहाँ पे कितने सारे पोस्ट के नाम मैंने बता दिए ये कोर्स करने के बाद। आपकी सैलरी कितनी होगी, तो आपकी जो सैलरी है ये 3.2 लाख से लेकर के और करीबन कितनी भाई ऐसा मिनिमम मिलती है, वो डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिलती है। तो पर एनम की बात चल रही है, ये पर एनम का मतलब होता है सालाना इनकम। एक साल में आप मतलब इतना कमा सकते हो 7 लाख रुपए तक। अब 7 लाख रुपए मतलब 7 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर दो, पर मंथ सैलरी आपको आ जाएगी 50,000, ठीक है, 50,000 प्लस। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको जॉब कौन देगा, ठीक है, कहां जॉब मिलेगी। इतनी सैलरी मिलती है नॉर्मली एक अच्छे नर्स को, ठीक है, बट जॉब कौन देगा, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लाइक अपोलो का नाम आपने सुना होगा, अपोलो हेल्थ केयर, फिर इसके बाद फोर्टिस का नाम आपने सुना होगा। इन सब कंपनियों में जॉब पा जाना नर्स करने का बहुत बड़ी बात है। फिर मेदांता है, आपको पता होगा ना, ये भी हॉस्पिटल्स टाइप का ही है। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। एक है मैनीपाल, ये तो यूनिवर्सिटी भी है, बट ये फिलहाल के लिए ये हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो ये सब हॉस्पिटल्स के नाम लिख दिए मैंने, इन सब में आप अपना मस्त अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। सपना होता है इन हॉस्पिटल्स में नर्स को जॉब पाने का, ठीक है। इन सब हॉस्पिटल्स में जॉब पाओगे तो इससे ज्यादा भी सैलरी आपको मिलेगी, इससे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ना मतलब ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद और आप क्या कर सकते हो, तो आप ना यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है, मास्टर यानी कि एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, आप ये कर सकते हो, नर्सिंग ये सब कर सकते हो। इसके साथ साथ नर्सिंग के साथ साथ आप न्यूरो साइंस, यहाँ पे है मेरे को पता है इंफॉर्मेशन, न्यूरो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में भी आप एडमिशन बाद में फ्यूचर में ले सकते हो आफ्टर बीएससी इन नर्सिंग, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, कुछ भी आपके लिए बचा नहीं है। नर्सिंग के बारे में सब इंफॉर्मेशन बता दी। तो ये सब तो सैलरी हो गई, ये सब आपका हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल में आप एडमिशन लोगे, ये सब आपकी पोस्ट मैंने बता दी थी, ठीक है। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं यहाँ पे, देखो फिर हमने देखा कि मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप वहां पर भी जा सकते हो, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर आप चाहो तो, ठीक है। और मैं ना आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि कोई कोई और भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं, लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती हैं बहुत सारी, ठीक है। ऐसे ही एक अहिल्याबाई कॉलेज करके है नर्स की, जो कि आपको मिलेगी दिल्ली में। फिर राजकुमारी अमृत कौर जो कि दिल्ली में ही है। फिर ऐसे बहुत सारी कॉलेज है, एम्स है, पटना वाला एम्स में जा सकते हो। फिर आर्म्ड फोर्स वाले कॉलेज में जा सकते हो, आर्म्ड फोर्स पुणे में जो है, आपको पता होगा ना, AFMC कॉलेज, वहां पर भी आप नर्सिंग कर सकते हो, कितनी बड़ी कॉलेज है वो। फिर ऐसे गीतम यूनिवर्सिटी है, मैनीपाल एकेडमी है, फिर NIMS है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एक बार पता करो। अब इतने सारे कॉलेज के नाम मैं कैसे बताऊंगा, दुनिया में 1000 कॉलेज है तो मेरे को कैसे याद रहेगा, और यहाँ कितना लिख के रखूंगा मैं नोट्स में, फोन के अंदर। इतने कॉलेज नाम नहीं याद रहते, ना ही इतने पोस्ट याद रहती है, मशीन थोड़ी हूँ, ठीक है। ओके, सो मशीन होता तो सब रोबोट्स फटाफट फटाफट, है ना, रोबोट वाला चिट्टी चिट्टी रोबो, तो वैसा नहीं हो, तो फटाफट ये सब याद नहीं रहता नाम वगैरह कॉलेजेस के। तो बहुत सारे कॉलेजेस है, आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हो, आपको कोई इशू की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप सब पता कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कोई भी आई थिंक इशू नहीं है आपको, ठीक है। और ये रही बात, तो ये बीएससी नर्सिंग आप 4 साल का मस्त कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो कैसी लगी इंफॉर्मेशन ये वाली, फिर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स में। बीएससी नर्सिंग की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन बता दिया हूं। महाराष्ट्र में अगर एडमिशन चाहिए, तो महाराष्ट्र में अगर आप लोग को एडमिशन चाहिए तो भाई एक ही बात है कि AFMC में ट्राई करो, ठीक है, यहां पे ट्राई करो, मस्त अच्छी खासी फीस है। फीस कितनी लगती है कॉलेज की मैं ये बता दूं, आपकी फीस कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं जाएगी। 1 लाख से, 1 साल की बोल रहा हूं, 4 साल का कोर्स होता है, 1 साल की फीस 1 लाख से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपको AFMC में मिल जाता है ना, यहाँ पे मतलब जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है पुणे का, पुणे में है ये, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका बहुत सपने होते हैं यहाँ पाने के लिए यार, तो यहाँ पे अगर एडमिशन मिल जाता है ना, तो आपकी फीस करीबन 20,000 से लेकर के और 40,000 के बीच में ही लगेगी साल की, 1 साल की फीस। तो बहुत अच्छा कॉलेज है ये, पाके दिखाओ। फिर अगर आपको मान लो 80% आ गया ना, 80% प्लस इन क्लास 12th, ठीक है, तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। अब समझा, परसेंटेज डिसाइड्स योर फ्यूचर, समझ में आया? क्योंकि अगर आपके अच्छे परसेंटेज होंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, और अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तो अच्छा सैलरी मिलेगा। अब समझा? और रही बात जो कहते हैं कि ये मतलब फ्यूचर डिसाइड नहीं करता,
वो 1-2 लोग ही होते हैं जो बिजनेस में जाते हैं, तो सब बिल गेट्स थोड़ी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको अच्छे परसेंटेज आ गए तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा आपको नर्सिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन हाई है, कोई इशू की बात नहीं, नर्सिंग की मैंने सब कुछ आपको डिटेल बता दी है। अब कुछ बचा नहीं है, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बताओ। धीरे धीरे एग्रीकल्चर के ऊपर डी फार्मा बी फार्मा की भी वीडियो बन चुकी है, अपलोड कर दूंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। एक साथ सारा वीडियो डाल देता हूं ना तो इश्यू हो जाता है, इसीलिए ना सारा वीडियो बना के रखता हूं, टाइम आने पे अपलोड करते रहता हूं ठीक है, तो ठीक है चलेगा। कोई इश्यू होगा तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सभी फ्रेंड्स में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज इज वेल्थ, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे किसी और अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।